तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं फिजिक्स का भाग, ये दूसरा भाग है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों लेकर के आए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं जितना भी और वीडियो आगे लेकर के आऊँगा तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, यदि अगले साल यानी एग्ज़ाम देना है आपको तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है दोस्तों मैं इस पर लेके आने वाला हूँ। VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का जो फर्स्ट प्रश्न है देखते हैं कि क्या करा है। तो फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र में तीव्रता E है तो इसमें विद्युत स्थैतिक ऊर्जा घनत्व तो समानुपाती होता है, यानी कि किसका समानुपाती होता है। तो दोस्तों ये होता है E² का समानुपाती होता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल राइट रहेगा। सिंपली दोस्तों ए पे टिक आउट हो जाएगा, यानी कि 26 का B बिल्कुल सही जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला कह रहा है 27 प्रश्न कह रहा है कि किलोवाट घंटा यानी किलोवाट घंटा मात्रक है। दोस्तों किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो यह है ऊर्जा का, यानी कि जो आपका ऑप्शन ये है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपली दोस्तों आप पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। 28 प्रश्न जो है कह रहा है, ध्यान देंगे, 28 प्रश्न कहता है कि विभवांतर को स्थिर रखते हुए किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को आधा करने पर, दोस्तों यहाँ विद्युत धारा छूट गया है ना दोस्तों, विद्युत धारा छूट गया है, यानी कि ये कह रहा है कि विभवांतर को स्थिर रखते हुए किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को आधा करने पर विद्युत धारा उत्पन्न होगा। यानी कितना विद्युत धारा उत्पन्न होगा दोस्तों, जब प्रतिरोध को आधा किया जाएगा तो विद्युत धारा का मान दोगुना हो जाएगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन बी है एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। सिंपली दोस्तों आप बी पे टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो देखिए 29 जो प्रश्न है कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के धारा को 1% से बढ़ाने पर उसकी शक्ति बढ़ती है, यानी कि किसी विद्युत बल्ब के धारा को 1% से बढ़ाने पर उसकी शक्ति बढ़ जाती है, तो उसकी जो शक्ति है 2% बढ़ जाती है, यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली दोस्तों आप ए पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 30 प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान देंगे दोस्तों, ये बहुत ही VVI प्रश्न है दोस्तों, VVI प्रश्न है। तो कह रहा है 30 प्रश्न कि वाट जो होता है बराबर होता है, यानी कि वाट किसके बराबर होता है, तो वाट बराबर होता है वोल्ट गुने एम्पियर, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा दोस्तों। सिंपली आप डी पे टिक आउट कर लेंगे। जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही जाएगा, वोल्ट गुने एम्पियर, यानी कि 30 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 31 प्रश्न कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने वाले परिपथ के गुण को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है प्रतिरोध, यानी कि जो आपका ऑप्शन जो डी है एब्सोल्युटली दोस्तों राइट हो जाएगा। सिंपली आप क्या करेंगे, डी पे टिक आउट कर लेंगे, यानी प्रतिरोध को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने वाले परिपथ को, इस गुण को प्रतिरोध कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है दोस्तों। ये जो प्रश्न आपका जो 32 है बिल्कुल ही VVI प्रश्न है दोस्तों। पूछा गया प्रश्न एम्पियर घंटा मात्रक है, तो एम्पियर घंटा जो मात्रक है आपको पता होना चाहिए कि आवेश का है, यानी आपका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही जगह। तो दोस्तों बी पे आप सिंपली टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, यानी 33 प्रश्न देखते हैं। तो 33 प्रश्न कहता है कि दो भिन्न धातुओं के तारों की संधि से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जंक्शन पर ऊष्मा उत्पादन या अवशोषण होता है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं। बहुत दोस्तों VVI प्रश्न है दोस्तों, ये बिल्कुल ही VVI प्रश्न है। कह रहा है कि दो भिन्न धातुओं के तारों की संधि से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जंक्शन यानी जहाँ ज्वाइंट होता है दोस्तों पर ऊष्मा उत्पादन या अवशोषण होता है, इस प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रभाव को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पेल्टिज का प्रभाव, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली दोस्तों आप बी पे टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि 34 प्रश्न क्या कह रहा है। तो 34 प्रश्न कहता है कि कूलम बराबर होता है दोस्तों, कूलम बराबर होता है, ये जो होता है एम्पियर गुने सेकेंड, यानी आपका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप डी पे टिक आउट कर लेंगे, एम्पियर गुने सेकेंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग 35 प्रश्न देखते हैं। तो 35 प्रश्न कहता है कि एम्पियर घंटा एक मात्रक है। दोस्तों ये सब जितने भी दोस्तों मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ
ये सब सारे के सारे VVI है और इसे आप ज़रूर याद रखें क्योंकि काफ़ी काम आने वाला है दोस्तों ये आपको एग्ज़ाम में। चलिए 35 प्रश्न कहता है कि एम्पियर घंटा एक मात्रक है। तो दोस्तों ये एम्पियर घंटा जो मात्रक है संचायक सेल की धारिता का मात्रक है, यानी कि जो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल से हो जाएगा एम्पियर घंटा। सिंपली दोस्तों आप सी पे टिक कर लेंगे। यानी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 36 प्रश्न कि 1 फैराडे बराबर होता है। तो दोस्तों 1 फैराडे बराबर कितना होता है आपको ये दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, VVI प्रश्न भी है दोस्तों ये। यानी 1 फैराडे बराबर कितना होता है 96,500 कूलम, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली दोस्तों आप बी पे टिक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों 37 प्रश्न कहता है कि 3 तार को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक का प्रतिरोध 3 ओम है तो समतुल्य धारिता होगी। तो दोस्तों यहाँ क्या रहा है समतुल्य धारिता। दोस्तों आप पढ़े होंगे 2 प्रकार से, एक होता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और एक समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ध्यान देंगे श्रेणी। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 3 तार को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक का प्रतिरोध जो है 3 ओम है तो समतुल्य धारिता। जब समानांतर क्रम में होता है तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस होता है 1/R3। यानी कि दोस्तों तीनों यानी R1 R2 R3 यहाँ जो दिख रहा है वहाँ तीनों का मान दिया है 3-3। तो दोस्तों क्या हो जाएगा सिंपली देख लीजिए, जब तीनों का मान 3-3 हो जाएगा तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/3 है ना, 1/3 प्लस 1/3 प्लस तो हो जाएगा 1/R बराबर हो जाएगा, ध्यान देंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। दोस्तों जोड़ेंगे इसको तो ऊपर में भी 3 हो जाएगा, बटा नीचे 3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा बराबर में। यानी कि 1/R बराबर क्या हो गया 1/R बराबर 1। दोस्तों क्रॉस गुना हम लोग बटा 1 करके करते हैं तो R बराबर मिल जाएगा कितना 1। यानी कि समतुल्य जो प्रतिरोध है यानी धारिता है, समतुल्य धारिता कितना मिलेगा 1 ओम। यानी कि दोस्तों आपका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंपली दोस्तों आप ए पे टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों 38 प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 38 प्रश्न कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को कहा जाता है। दोस्तों बिल्कुल ही VVI प्रश्न है, बिल्कुल दोस्तों VVI प्रश्न है। कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इस नियम के प्रेरण को जो कहा जाता है फैराडे का नियम, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल से हो जाएगा। सिंपली दोस्तों आप सी के टिक आउट कर लेंगे। यानी फैराडे का नियम को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे जो 39 प्रश्न कहता है कि लेंज का नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों ये तो एकदम बिल्कुल ही VVI प्रश्न है, यानी 90% दोस्तों ये VVI प्रश्न है। ध्यान देंगे खास करके अगले एग्ज़ाम के लिए, जो आपका अगले वर्ष जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए। कहता है कि लेंज का नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये जो है ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल दोस्तों राइट हो जाएगा। तो सिंपली आप बी पे टिक आउट कर लेंगे, ऊर्जा के संरक्षण के कार्य सिद्धांत पर ये काम करता है। चलिए दोस्तों 40 प्रश्न देख लेते हैं हम लोग अब। तो 40 प्रश्न कहता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र में किसी बिंदु XYZ पर उत्पन्न V बराबर 3x² + 5 है, जहाँ XYZ मीटर में है तथा V जो है वोल्ट में है, तो बिंदु -2 1 तीव्रता होगा। दोस्तों आपका न्यूमेरिकल है दोस्तों, मैं क्षमा चाहूँगा। आप यदि न्यूमेरिकल जानते हैं तो दोस्तों इसको हल करके ज्ञात जब इसका करेंगे तो इसका जो मान आएगा आपको, तो इसका मान जो आएगा -12 वोल्ट प्रति मीटर प्रति होगा। यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली दोस्तों आप सी पे टिक आउट कर लेंगे, यानी कि जो आपका ये जो है आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि 41 प्रश्न कहता है कि प्रेरण कुंडली द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये जितना भी दोस्तों प्रश्न है सारे के सारे VVI प्रश्न है। कहता है कि प्रेरण कुंडली द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो प्रेरण कुंडली द्वारा दोस्तों प्राप्त किया जाता है, पता होगा आपको कि अधिक वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। यानी कि आपका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा।
सिंपली आप बी पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं कि 41 तो हो गया, 42 प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों जो 42 प्रश्न है कहता है कि फ्यूज वायर जो है, तार जो होता है फ्यूज तार किसका बना होता है। तो दोस्तों फ्यूज तार ये भी VVI बिल्कुल प्रश्न है, बिल्कुल VVI प्रश्न है दोस्तों। यानी दोस्तों यहाँ कह रहा है कि फ्यूज तार है किसका बना होता है, तो वो जो होता है टीन सीसा के मिश्र धातु का बना होता है दोस्तों। यानी फ्यूज तार जो होता है टीन और सीसा के मिश्रित होता है, यानी कि टीन सीसा का बना होता है, टीन सीसा के मिश्र धातु का बना होता है फ्यूज तार। चलिए 43 प्रश्न कहता है कि प्रेरण कुंडली का कार्य करने का सिद्धांत है, यानी किस सिद्धांत पर वो कार्य करता है, प्रेरण कुंडली। तो प्रेरण कुंडली है ये काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली सी पे आप टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों 44 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो 44 प्रश्न कहता है, ये दोस्तों पूछा गया प्रश्न है और ये VVI प्रश्न है, VVI प्रश्न है, पूछा भी गया है प्रश्न, तो ध्यान देंगे। कह रहा है प्रश्न, तो चलिए दोस्तों 44 प्रश्न कहता है कि विद्युत क्षेत्र धारा घनत्व तथा प्रतिरोधकता के बीच संबंध है। दोस्तों ये जो है आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि इसका जो संबंध होता है हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों 45 प्रश्न देखिए कह रहा है कि स्वप्रेरकत्व का यूनिट है। दोस्तों स्वप्रेरकत्व का यूनिट है, यानी कि उसका मात्रक क्या है। तो उसका जो मात्रक है दोस्तों ये VVI प्रश्न है, हमेशा आप याद रखेंगे इसको, यानी कि उसका जो मात्रक है हेनरी, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही होगा, स्वप्रेरकत्व हेनरी। सिंपली आप सी पे टिक कर लेंगे। चलिए दोस्तों 45 हो गया। 46 प्रश्न कहता है, तो 46 प्रश्न कहता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है द्वारा बदला जाता है। तो ट्रांसफार्मर द्वारा क्या किया जाता है, यानी कह रहा है कि बदला जाता है। तो ट्रांसफार्मर द्वारा क्या किया जाता है कि निम्न विभव को उच्च विभव में तथा उच्च विभव को निम्न विभव में चेंज किया जाता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन जो है सी है एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। सिंपली आप क्या करेंगे सी पे टिक कर लेंगे, यानी कि निम्न विभव को उच्च विभव में तथा उच्च विभव को निम्न विभव में बदलता है ट्रांसफार्मर। चलिए आपके गांव में भी लगा होगा ट्रांसफार्मर, उसका यही कार्य है दोस्तों, निम्न विभव को उच्च विभव में तथा उच्च विभव को निम्न विभव में करता है। अब कहता है कि सेटअप ट्रांसफार्मर में, यानी सेटअप ट्रांसफार्मर में क्या होता है। तो सेटअप ट्रांसफार्मर में NS ग्रेटर देन, यानी कि बड़ा जो है होता है NP से, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये होता है सेटअप ट्रांसफार्मर में। चलिए दोस्तों 48 प्रश्न देख लेते हैं। सेकंड लास्ट आज का प्रश्न जो है कहता है कि AC को मापा जाता है, यानी कि AC को किस में मापा जाता है। तो AC को जो है आपको मापा जाता है, सेकंड लास्ट नहीं है दोस्तों, अभी और 2 प्रश्न है। तो जो कह रहा है कि AC को मापा जाता है, तो AC को मापा जाता है तप्त तार यंत्र द्वारा, तप्त तार यंत्र द्वारा, यानी कि जो आपका सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप सी पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए आज का जो सेकंड लास्ट जो आने में आ रहा है क्वेश्चन देखिए कह रहा है 49 प्रश्न कि AC का समीकरण 4 sin पाई टी है, तो इसकी आवृत्ति होगी। तो इसकी दोस्तों आवृत्ति होगी, आपको पता होना चाहिए कि 50 हर्ट्ज हो जाएगा इसका आवृत्ति, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। बी पे आप सिंपली टिक कर लेंगे। चलिए लास्ट आज का जो प्रश्न है दोस्तों कह रहा है कि AC का 3A बराबर होता है, यानी कि AC का 3A बराबर होता है, तो ये होता है 3 कूलम प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी कि जब इसको आप हल करेंगे तो 3 कूलम प्रति सेकंड आ जाएगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन है ये आ जाएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज का वीडियो था आपको बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को लाल बटन को दबा के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम।